हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास ट्वेल्थ के बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव। आप लोग को पहले भी ऑब्जेक्टिव वीडियो गया था, लेकिन वो उसमें थोड़ा कम था, जितना चाहिए उतना नहीं था। आज से शुरू किए हैं क्लास ट्वेल्थ के बिजनेस स्टडी का फर्स्ट वीडियो। बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट वीडियो। आप लोग सारे स्टूडेंट वीडियो देखने बाद कॉपी में नोट कर लेना। ये वैसा वीडियो है जो कि 100% एग्जाम में लड़ेगा। ये आपका क्लास ट्वेल्थ का वीडियो है, क्लास ट्वेल्थ का बिजनेस स्टडी का वीडियो है। चैप्टर कितना 1 ऑब्जेक्टिव। क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट वीडियो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा। इसको आप लोग पढ़ने के बाद कॉपी में नोट कर लेना, ठीक ना। क्योंकि हम हमेशा वीडियो में आपको एक ही बात बताते हैं। अभी आपके पास समय है तो चलो कोई बात ना, वीडियो देख रहे हैं, अच्छे सर ये बताए हैं, लेकिन जब एग्जाम आएगा उस समय नानी की याद आ जाएगा। इसीलिए अभी से ही वीडियो देखिए और कॉपी में नोट कीजिए, ठीक ना। आते हैं सीधे टॉपिक पर फटाफट। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पॉलिसी फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। पॉलिसी बनाना किसका काम है? देखिएगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, ऑल लेवल। याद रखना, पॉलिसी मेकिंग फंक्शन केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि संगठन में क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको अपॉइंटमेंट करना है, किसको हटाना है। ऑल डिसीजन आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक ना। आते हैं सीधे टॉपिक पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैनेजमेंट साइंस इज इन विच फॉर्म ऑफ साइंस। देखिए बहुत आसान है। मैनेजमेंट साइंस इज इन विच फॉर्म ऑफ साइंस। किस फॉर्म ऑफ साइंस है? प्योर साइंस, सिंपल साइंस, सेमी साइंस, नॉन ऑफ दिस। तब मैनेजमेंट हमेशा सिंपल साइंस है। कौन सा साइंस है? सिंपल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। बताइए इसमें से मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है? अर्निंग प्रॉफिट, ये तो है ही, सब जानता है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये भी है। पॉलिसी मेकिंग, देखिए मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। पॉलिसी मेकिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखिएगा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन एम, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। देखो ये इसका ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। देखिए आप लोग का आधा क्वेश्चन इस साइड है, आधा क्वेश्चन इधर है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखते जाना। अगला पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट, बिहेवियर। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 टाइप का लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो बताइए सुपरविजन किस लेवल में आता है? सुपरवाइजर, देखिएगा तो सुपरवाइजर आपका किस में आता है? सी में, लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ। ये देखो ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। अनेकों स्टूडेंट इसको गलती कर दिया था, आप लोग याद करके रखना। ये छोटा छोटा प्रॉब्लम आपको फंसा देगा एग्जाम में। इसीलिए ऑब्जेक्टिव कमांड करने का एक ही तरीका है, अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखो। गारंटी के साथ यदि सारा वीडियो आप देख लोगे 50 में 50, दुनिया के ताकत नहीं रोकेगा। ऑब्जेक्टिव परसेंटेज उठाना है तो आप ऑब्जेक्टिव का कमांड को, पहला मतलब समझ में आ गया ना। चलिए देखिएगा, मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ। मैनेजमेंट किसका सर्वेंट होता है? गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, A&B, नॉन ऑफ दिस। एडमिनिस्ट्रेशन के, हमेशा याद रखना, इसको रट जाना। मैनेजमेंट किसका सर्वेंट होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट which consistently create economic value for various constituent of the society। देखिए CBSE 2020 में पूछा है, इसका ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है,
देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। इसका सही आंसर क्या है, बी है, सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। इसका सही आंसर आपको क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्नब हैज रिसेंटली स्टार्टेड ए बिजनेस। देखिए ये बहुत ही सीबीएसई देखो 2020 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। अर्नब हैज रिसेंटली स्टार्टेड बिजनेस टू सेल्स कंप्यूटर। एक अर्नब व्यक्ति है जो रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या बेचने के लिए, कंप्यूटर। एंड सप्लाई देम एज पर ऑर्डर, और उसको सप्लाई, जो व्यक्ति ऑर्डर करता है उसको सप्लाई करता है। आगे देखिए, ही परफॉर्म सीरीज ऑफ कंपोजिट, वो सीरीज ऑफ कंपोजिट बराबर कंप्यूटर को सप्लाई करते जा रहा है। एक कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर, जो जैसे ऑर्डर किया उसके अनुरूप वो सप्लाई किया। आगे देखिए, ही परफॉर्म्स ए सीरीज ऑफ composite but separate function simultaneously and ensure that computers are delivered in time as per order। बोला कि ये इंश्योर किया गया है कि जब भी व्यक्ति ऑर्डर करता है उस समय वो डिलीवर करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, These functions are performed by all managers at all time। तीनों मैनेजर, 3 टाइप का मैनेजर होता है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, तो बोला कि यह काम तीनों करता है। अगला पॉइंट देखिए, द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट एबव। देखिए इज, बोला कि यह फीचर्स कौन सा हाईलाइट करता है, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका सही आंसर ये होगा। बोला कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये किस में हाईलाइट करता है, तो देखिए ये कंटिन्यूअस बोला है, सीरीज ऑफ परफॉर्म कर रहा है साइमल्टेनियसली। क्या करा, जो व्यक्ति जब भी ऑर्डर करता है वो टाइम पर उसको ऑर्डर के पहुंचाता है। क्वेश्चन में देखना कहीं क्लियर लिखा हुआ है, देखिए These functions are performed by all manager all time। ये काम हमेशा चलते रह रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोई दिक्कत, आज सारे स्टूडेंट जितना भी देश चोर है, जो नहीं पढ़ने के नाम से अनेकों स्टूडेंट जो सोच लिया ना कि हम ऐसे पास हो जाएंगे, लटक जाओगे बाबू, अभी भी सब बोले हैं। ऑब्जेक्टिव इसीलिए तो भेजे, 50 नंबर आपके हाथ में है, अभी से एकदम से लग जाए, मन में खाली बस बैठा लो कि हमको 90, 85, 80 जो भी लाना 100% आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट जितना भी बोर्ड का एग्जाम देता है उसमें तो बाकी 80% ठीक हो जाता है, 20% इधर उधर के चक्कर में बिगड़ जाता है। लेकिन अभी भी समय है, थोड़ा सा समझ जाइए आप लोग, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बस खाली कमांड कर लो। मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ, मैनेजमेंट दोनों होता है, आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। अगला पॉइंट देखिए, इसे सब मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, नॉन ऑफ दिस। मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरी है, कोऑर्डिनेशन। जब तक एक दूसरे के बीच में तालमेल स्थापित नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ये किसने बोला था, देखो ये बिहार बोर्ड कितना आया है, 16, 17, 20, 21, 23, बताओ यही तक क्वेश्चन मेन आता है। ये भी क्वेश्चन देखो 16 में पूछा है, 17 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, अनेकों बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन देखो बिहार बोर्ड 2020 में है, 21 में है, 23 में है। बताइए, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, जॉर्ज आर टेरी, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, हेनरी, नन ऑफ दिस। इसको कौन दिया था, देखिए अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसको आप लोग देखो कितना बार बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, The social responsibility of management is, social responsibility of management is towards employee only, towards the government, towards consumer only। देखिए द मैनेजमेंट ये क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट सभी के लिए होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट किसके लिए होता है, सभी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, मैनेजमेंट क्या बोला, इज ए आर्ट ऑफ डूइंग वर्क हिमसेल्फ, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, बोथ फॉर डूइंग वर्क हिमसेल्फ, स्वयं भी काम करता है, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स,
ये सही है। मैनेजमेंट एक आर्ट होता है, मैनेजमेंट खुद भी काम करता है, अब उसके पास एक टैलेंट होता है कि दूसरे व्यक्ति से काम भी करा ले। तो मैनेजमेंट दोनों होता है, खुद भी करता है और दूसरे व्यक्ति से काम भी करा लेता है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज as an inborn quality ability, as an acquired ability, as an inborn ability, as an acquired both। देखिए यहाँ पर दोनों होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये बोला कि ये स्टेटमेंट किसने बोला था। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन, मैनेजमेंट क्या होता है, किसी इंसान को डेवलप करता है, नॉट द डायरेक्शन थिंग्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, देखिए ये किसने दिया था, लॉरेंस एच एप्ले, लॉरेंस ए एप्ले इस लाइन को बोला था। नेक्स्ट पॉइंट चलिए 16 नंबर। द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन कंट्री इज ऑफ, बोला कि भारत में, इंडिया में या पूरे कंट्री में किसको डेवलपमेंट करना सबसे आवश्यक है। फिजिकल रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, इफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए बाबू। देखते ना, बोएबा किसान के 10 लाख रुपया दे दो, खा पी के बराबर कर देगा, लेकिन जिसके पास ये वाला रहेगा वो 10 लाख से 10 करोड़ बना देगा 2 साल के अंदर। लेकिन तो सबसे बड़ी बात ये होता है ना, इफिशिएंट मैनेजमेंट जरूरी होता है। समझ में आ गया। इंडिया में या किसी भी कंट्री में सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट क्षमता को बढ़ाना, मैनेजेरियल स्किल को बढ़ाना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज ए डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इन्वॉल्व्स मनी, मशीन्स, मटेरियल्स, मैन। मैनेजमेंट हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको डेलीकेट करता है, किसी आदमी ही को करेगा ना, किसी इंसाने को करेगा ना, जानवर क्या मटेरियल को थोड़ी ही करता है वो। ये सब आप तो समझ में आने ही लगा होगा। अगला पॉइंट देखिए, मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय इज। मैक्सिमम इंसेंटिव किसमें दिया जाता है, देखिए मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन, सबसे मैक्सिमम इंसेंटिव फंक्शन कौन है, कौन सा फंक्शन एम्प्लॉय को ज़्यादा इनकरेज करता है, स्टाफिंग मोटिवेशन। सबसे ज़्यादा इंसान को क्या मोटिवेट करता है, इनकरेज कौन सा करता है, मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितना होता है बाबू, 3 गो होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। कितना होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, 3। यही आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन को लॉलीपॉप क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए सारा क्वेश्चन आपका देखिए 19-20 में सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको रट जाओ। देखिए कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश, देखिए कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश बिटवीन ग्रुप, बिटवीन डिपार्टमेंट्स, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ऑल ऑफ एवर। कोऑर्डिनेशन सभी के बीच में इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन क्या है, देखो ये भी पूछा है 16, 17, 19, 22। कोऑर्डिनेशन इज, ये देखो अनेकों बार बिहार बोर्ड में पूछा हो, एकदम से आप लोग रट जाओ। देखिए कोऑर्डिनेशन इज क्या है, कोऑर्डिनेशन देखिएगा, वॉलंटरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आपको नेसेसरी होता है सभी जगह, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़े बिजनेस हो, चाहे कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एनजीओ, कुछ भी हो, सभी जगह कोऑर्डिनेशन नेसेसरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जज आर टेरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। ये भी क्वेश्चन देखो पूछा है 17, 19, 22। ये खाली देख लिए तक गारंटी के साथ किसी भी स्टूडेंट को 50 से कम नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव। 50 में 50, 100% ऑब्जेक्टिव टच करेगा यदि सारा वीडियो, और सारा वीडियो आपको कहाँ पर दिखेगा, प्ले लिस्ट में। सारा वीडियो आपको कहाँ पर दिखेगा, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर सारा चैप्टर वाइज आपको वीडियो टोटल मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर 4। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितना होता है, 4। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनेल मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। कुंटज और ओडोनेल के अनुसार मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितना होता है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश
बाई कोऑर्डिनेशन कौन इस्टेब्लिश करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन द नेचर ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई, देखिएगा सोशल इन द नेचर ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट में क्या अप्लाई होता है? बायर बीवेयर, सेलर बीवेयर, बोथ, नॉन ऑफ दी। इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग देखिए, हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ टाइम इज। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो प्लानिंग पर कितना समय देता है? ये आप लोग को अनेकों बार हमने रटवा चुका है, 35%। प्लानिंग पर कितना समय देता है? 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेट? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लेवल का कर्मचारी होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है आपका? सीईओ जो आपका, ये तो समझा गया। ये जो किसी कंपनी का जो सीईओ जो होता है ये टॉप लेवल का कर्मचारी होता है। ये किस कैटेगरी में आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। किस में आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देखिए बिहार बोर्ड 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, जस्ट पिछले साल पूछा हुआ है। टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू द मैनेजर्स ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग? फर्स्ट लाइन में कौन आता है? टॉप लेवल आता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज दिस परफॉर्म? थिंकिंग बिफोर डूइंग मतलब कोई भी काम करने से पहले सोचो। ये किस में किया जाता है? कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। ये किस में किया जाता है? प्लानिंग में। प्लानिंग के मतलब होता है थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई काम करने से पहले सोचो। ये प्लानिंग का मतलब होता है, ठीक ना। चलिए, ये 30 क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 31। देखिए, अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द वर्क ऑफ फिलिंग पोस्ट विथ पीपल फॉल? ये किसमें खाली पदों पर भरा जाता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में। हमेशा किस में भरा जाता है? स्टाफिंग में। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन देखो, ये भी बिहार बोर्ड 2022 में पूछा हुआ है। बिहार बोर्ड 22 में ये भी पूछा हुआ है। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। हमने तो 5 गो आप लोग को बताए होंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला प्लानिंग, दूसरा हमने ऑर्गेनाइजिंग बताए होंगे, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का टोटल कितना फंक्शन होता है? 5, जिसमें लास्ट फंक्शन कौन होता है? कंट्रोलिंग होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डज ए मैनेजर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव? एक मैनेजर अपना ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करता है? देखिएगा, थ्रू इफिशियंसी, थ्रू इफेक्टिवनेस, थ्रू इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, दोनों के द्वारा, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं 34। द आउटपुट फैक्टर आउट ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज, इसमें से आउटपुट फैक्टर क्या है? मनी, प्रॉफिट, मटेरियल, स्टाफ। प्रॉफिट, आउटपुट फंक्शन मतलब हम पूरे साल बिजनेस किए, किस लिए? रुपए पैसा कमाने के लिए। बड़े बड़े कंपनी आदमी क्यों सेटअप करता है? रुपए पैसा कमाने के लिए। तो आउटपुट फैक्टर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कोई दिक्कत? आप जाते हैं सुबह से शाम तक दुकान के शटर खोल कर दुकान चलाते हैं। दिन भर हमने दुकान चलाया, किस लिए? दिन भर हमने बिजनेस चलाया, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आउटपुट फंक्शन क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, हुज स्पेशलिटी हैपन टू द पर्सनल स्किल? देखिए, पर्सनल स्किल किस में आता है? प्रोफेशन, आर्ट, साइंस। आर्ट में। पर्सनल स्किल किस में आता है आपका? आर्ट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर स्टेबल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मैनेजमेंट? क्या बोला है आपका? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर स्टेबल। जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टेबल है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मैनेजमेंट? स्टेबल, अनस्टेबल, नो प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर ए होगा, स्टेबल। इसका सही आंसर, ये बहुत कंफ्यूजन, देखो बिहार बोर्ड 2022 में आया हुआ, इसको रट जाओगे तो 50 में 50 दुनिया के ताकत नहीं रोकेगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 37 क्वेश्चन है। मैनेजमेंट हैज 3 डायमेंशन, वर्क, पीपल एंड। मैनेजमेंट का 3 गो डायरेक्शन होता है, एक होता है वर्क, दूसरा पीपल और तीसरा क्या होता है टारगेट। यही आपसे पूछा है, ऑपरेशन, टाइम लिमिट, सोसाइटी। तीसरा होता है ऑपरेशन। मैनेजमेंट का 3 गो डायमेंशन होता है, एक होता है वर्क, दूसरा पीपल और तीसरा थर्ड नंबर क्या होता है ऑपरेशन। आप लोग बाबू रट जाओ, कोई काम नहीं देगा। जितना भी इंस्टा फेसबुक पर लगल हो ना, कुछ काम नहीं देने वाला है। बस 3-4 महीना का बात है। आपका फरवरी में तो एग्जाम होगा, अक्टूबर तो चल ही रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और नहीं पढ़ोगे तो ऊपर उठनिया मुई करते रह जाओगे। अभी 3-4 महीना टाइम है, सही से आप लोग पढ़ लो। बस पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं, बस 4 महीना अपने आप को दे दो, उसके बाद सब कोई आपके लिए समय देगा। 4 महीना बस खुद के लिए टाइम दे दो, उसके बाद हर कोई आपके लिए टाइम देगा, ठीक ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए 38, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, सुपरवाइजर, बोथ ए, बी एंड सी। इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, मैनेजमेंट स्टार्ट फ्रॉम। मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन। जो मैनेजमेंट स्टार्ट आपका कहाँ से होता है, आपका देखिए प्लानिंग से। मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, प्लानिंग से। तो देखिएगा आप लोग का चैप्टर नंबर 1, आप लोग का चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, समाप्त हो गया। बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना। चैप्टर नंबर 1 एक क्लास किसका है, 12th का। चैप्टर नंबर 1 का जितना भी हमने ऑब्जेक्टिव था वो सब करा दिया। ये यदि ऑब्जेक्टिव आप देख लिए तो 50 में 50 किसी के बाप से भी रोकने से नहीं रोकाएगा, ठीक ना। तो बस खाली ये करो कि जितना हमने वीडियो दिया, जितना हमने टोटल ऑब्जेक्टिव हमने कितना आपको बताया, 39। पहला चैप्टर से हमने 39 बताया। यदि ये आप देख लेते हैं तो 100 में 100 आपको बीएसटी में कोई नहीं रोकेगा। ये हो गया 50 नंबर। ये प्रत्येक चैप्टर से आपको वीडियो जाएगा तो 50 नंबर तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। बाकी हम थ्योरी लिखवाते हैं, और जो स्टूडेंट यहाँ क्लास नहीं करते हैं वो बस खाली ऑब्जेक्टिव देख लो। ऑब्जेक्टिव के 50 नंबर का हम गारंटी देते हैं, किसी को नहीं कटेगा। एक और लास्ट बात, ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। अभी के लिए नहीं, एग्जाम के लिए। अभी तक वीडियो देख लोगे, लेकिन एग्जाम टाइम कहाँ से क्या करोगे, उस समय कितना वीडियो दोगे देखना है। एग्जाम के समय हम कितना वीडियो आप देखोगे, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप वीडियो देखिए और कॉपी में आप लोग नोट कीजिए, ठीक ना, ताकि एग्जाम के समय जब आप लोग का फरवरी में एग्जाम होगा उस समय शॉर्ट समय में हमें रिवीजन कर सके। ठीक, आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट कॉमर्स के लिया हुआ है, जो स्टूडेंट क्लास 12th में, उसको भी बेनिफिट हो सके। ठीक, सभी को थैंक यू।